आज हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान में 256 गुण सहित सष्टम पूजन की और उसमें जो दीप का चंद्र है उसका गजब का अर्थ देखा कि अंदर के मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाले सम्यक श्रद्धा सहित सम्यक ज्ञानमय दीप रूपी अंतरंग दीपक और भेंट करते हुए मनोहारी तेजमय जगमगाती हुई देदीप्यमान ज्योति संपन्न मणिमय दीप रूपी बहिरंग दीपक, इन दोनों द्रव्यों के संयोग से त्रैलोक के पूज्य की पूजन करता हुआ 256 नामों का उच्चारण कर सिद्ध भगवान का मैं यशोगान करता हूँ। अब पद्मनंदी आचार्य बताते हैं कि श्री जिनेन्द्र भगवान की दीप से पूजन करने का क्या प्रयोजन। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान अज्ञान तिमिरान दानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय सराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। कितना अटपटा लगता है। पूजन पूरी करना चाहिए ना। सिद्ध भगवान की एक एक करते हैं तो अच्छी बात थोड़ी है। पूजन क्यों करते हैं? प्रश्न होता है कि नहीं होता? भाई पूजन करना है तो पूरी करो। और सिद्ध भगवान की पूजन करना तो 1008 अर्घ है तो वो शुरू से लगा के पूरे बोलो तो पूजा हुई। अब 20 में से लेना ये अच्छी बात है क्या हेमराज जी? है गलत बात है ना ये तो। ऐसे ही दीप की बात है। दीप के छंद में जो कहा है मणि रत्नों का तेज, उससे भगवान की पूजा करने का भाव है। ये जो दीप चढ़ाते हैं छिटक रंग का चढ़ाते हैं या दीपक लेके चढ़ाते हैं, इसी में दो मत हो गए 20 पंथी और 13 पंथी। वो कहते हैं 20 पंथी के 13 पंथी लोग बहुत कपटी हैं, बोलते दीप है और चढ़ाते नहीं है, दीप जलाते नहीं है। बोलते नैवेद्य हैं और भगवान के सामने खाली चिटक चढ़ा देते हैं। मायाचारी नहीं है, बोलते वो चढ़ाना चाहिए ना आपको। ऐसा 20 पंथियों का कहना है। एक बार की बात है 89 की है या 94 की है। योगल जी भाई साहब थे और शेखर जी में बड़ा शिविर चल रहा था। बड़ी भारी सभा, बाबूजी को सुनने के लिए तो सब आते हैं ना सब दूर से।
ये दीप की बात चल रही थी कि साहब दीप बोलते हो तो दीप चढ़ाना चाहिए ना, दीपक जला करके पूजा करने में आपको क्या तकलीफ है? बाबूजी ने कहा कि भाई तकलीफ ये है कि अहिंसा अपना मार्ग है, जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए। तो किसी से कहा कि एक दीपक जो जल रहा है यहाँ वो लेके आओ, लाए सभा में। अब उसमें अनंत जीव जले हुए मरे पड़े हैं। तो अपन तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, भगवान ने उपदेश अहिंसा का दिया, जीव मात्र को तकलीफ नहीं होना, और ये इतने जीव जले और उसमें पूजा का समझे कि अपना मोह का अंधकार नष्ट हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो लिखा क्यों है? लेकिन अपनी ताकत नहीं थी। अपन जब इंद्र बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पे दीप की जगह मणि दीप से पूजा करेंगे। हेमराज जी तो बोलते क्यों हैं? तो मजबूरी है ना, तो क्या करें? ऐसी मजबूरी है कि पूरा एक साथ सिद्ध चक्र मंडल विधान करें तो सुबह से लगा के शाम तक इतना टाइम नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, काम पुरुषार्थ, भोग पुरुषार्थ, कमाई के लिए अर्थ पुरुषार्थ, पुण्य का पुरुषार्थ, ये सब होते हैं कि नहीं? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो साधक को सभी होंगे कि नहीं 4 पुरुषार्थ? तो मोक्ष की अपन बात करते हैं, फल चढ़ाते तो मोक्ष हो थोड़ी गया। अभी तो इतना है कि दर्शन मोह ध्वस्त हो जाए, इतनी बात के लिए इतनी जबरदस्त पूजाएं होती है, क्योंकि उसके बिना जीव 100 पर का विवेक पैदा नहीं होता उसको, और नियम से पर को स्व ही मानता है मिथ्यात्व दशा में, और इसकी वजह से अनंत संसार दुख भोगता है और अपनी परिणति में अनंतानुबंधी क्लेश भोगता है। इतना नहीं समझ पाता है कि संयोग क्षणिक है, छूट जाएंगे, इतना नहीं समझ पाता है जी। तो प्रयोजन समझना चाहिए कि मोह रूपी अंधकार है, सबसे बड़ा है। दीपक जला दो तो अंधकार दूर होता है कि नहीं? अपने लाइट चली जाए और अपन लाइट देख रहे हैं, चला रहे हैं, देखते हैं, चली गई, अब अपन ठीक कर दो, किसको बुलाएंगे? आप जला रहे हो ना, वापरते हो तो आप कर लो ठीक, किसको बुलाएंगे? अरे बोल तो सही। तो वो भले ही कैसा भी हो, और वो आएगा, पैसे भी लेगा और 1-2 मिनट में चालू करके चला जाएगा, फिर जोड़ देगा कनेक्शन। ऐसा जीव का ज्ञान का कनेक्शन मोह से जुड़ गया है, अनादि से। दर्शन मोह माने मान ही बैठा है जीव कि शरीर मेरा है, बाहर के पदार्थ मेरे हैं, ऐसा अनादि काल से मानता ही चला गया है। इसलिए उसका ज्ञान दीपक बुझा हुआ है। दीप से पूजा इसलिए करते हैं, प्रतीक तो ज्ञान का है। बाबूजी के छंद में है, क्या है दीप का? दीप का छंद बोलो। शुद्ध ज्ञान है, भाव शुद्ध ज्ञान, अर्थात ज्ञान से ज्ञान का संवेदन, अर्थात ज्ञेय पदार्थ अर्धव्य को अपना जानने मानने का अंधकार अनादि काल से चल रहा है। इसलिए कष्टों की कारा कभी खत्म नहीं हुई, अनादि से चली आ रही है। अनंत पंच परावर्तन किए हैं और फिर करेगा अगर यह बात नहीं समझाए तो अत्यंत करुणा से कहते हैं। तो कहाना दीप समर्पण करके कि निज गुण का अर्घ निज क्या है?
तो कष्टों की कारा खत्म हो जाएगी अगर ज्ञान दीपक जल गया तो। और ज्ञान सभी जीव हैं, कोई जगत में ऐसा नहीं है निगोद से लगा के सिद्ध तक जिनकी परिणति में हर क्षण ज्ञान की पर्याय नहीं होती हो। ज्ञान समुद्र तो है ही सभी जीव, लेकिन वो ज्ञान समुद्र को नहीं जानने से और अपनी पर्याय में जो संयोग में गे दिखते हैं उसको ही सो मानता चला गया, तो कष्टों की कारा कैसे जुड़े। घर वाली मेरी है तो आप अच्छी तरह से प्रेम रखो, यहां तक तो ठीक है, पर कब्जे ही कर लो कि मेरी है। अब उसका देह छूटेगा तो क्या करें। ऑपरेशन होगा तो अपन ऑपरेशन करा लेंगे, उसका भोजन वो करे अपन कर लेंगे उसका, कि भाई अपन तो एक है, तो तुमने खाया तो मैं नहीं खाया। व्यवहार में बोलो ऐसा। सबसे बड़ा शत्रु मिथ्या दर्शन है। और जिनवाणी के पास भी अगर जिंदा रह गया या जिनराज के पास, तो ये कोई ठिकाना नहीं जिसका, फिर अनंत पंच परावर्तन में एकला जन्म मरण करता रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शब्दों में मत जाओ, शब्दों के भाव पकड़ो। और दूसरा जो है व्यवहार से जो कहा गया है वो खाली एक संयोग दिखाने के लिए कहा है, या परिणति में रागद्वेष चल रहे हैं इतना दिखाने के लिए कहा है, लेकिन जीव नहीं हो गया है। दिखाना तो शुद्धात्मा है जिनराज को, उनके जैसा आत्मा अनादि अनंत गुणों का खान अभी विराजमान है जीव देह में। ऐसा का ऐसे जीव विराजमान है, सिद्ध समान सदा पद में रहो। बहुत बातें हो गई, अब देखो पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं, पहले पढ़ो। क्या बढ़िया जोरदार में जोरदार बात कहते हैं। पद्मनंदी आचार्य ने गजब कर दिया है। मोह का अंधकार नष्ट करने के लिए दीपक से भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा ने उनके जैसा आत्मा अपना देखा है। अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब परिपूर्ण बेहद गुणों की खान, कुछ भी जीव में कमी नहीं है। ऐसा मंजूर हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि होता है। आत्मा है ना, जीव देह नहीं है, वैती तो बात है। राजकुमार आवाज आ रही कि दीप बोलते हैं तो दीप से पूजा करो। भाई दीप से करते हैं, बोलते दीप चढ़ाने के लिए जलाएंगे नहीं, क्यों नहीं जलाओगे? बोलते हो तो भाई ये तो प्रतीक है। अब अपनी ताकत नहीं थी, मणि प्रभा अपने पास नहीं तो वही चढ़ाएंगे। इतना हो ना, रतन जगमग करता हो, ऐसे ही चढ़ाया जाता है भगवान के पास, क्योंकि उससे कोई मोह का अंधकार नष्ट नहीं होता है। इसलिए समर्पित करता हूं, ये नहीं चाहिए मेरे को। मेरे का तो ज्ञान दीपक जल जाए आपके पास, मोह से भिन्न समझ जाऊं अपने को। पर्याय में चारित्र में भले रहो, लेकिन दर्शन मोह नहीं सहन करूंगा मैं। मेरी परिणति में मान्यता हो जाए कि सब क्षणिक संयोग है और पर्दे में सुख लेश भी हो नहीं सकता है। सुख की खान तो आत्मा है। ऐसा मेरे को श्रद्धा में आ जाए, नहीं आए जब तक मैं आपके बारे में विचार भी करूंगा, पूजन भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, जिनवाणी भी सुनूंगा। प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। आयोजन करो, प्रयोजन भूल जाओ तो मतलब क्या? कैसा अच्छा दृष्टांत दिया कि सिंह होता है जंगल में, अब उसको बताना कि शेर कैसा होता है।
तो बिल्ली को दिखाते हैं कि बिल्ली मासी है, ये मासी बोलते हैं कि नहीं, बिल्ली मासी। तो घर में ब्याह होए तो मासी को बुलाएंगे क्या? सारा व्यवहार में ऐसा ही है। परिणति में राग है लेकिन द्रव्य में है ही नहीं, अर्थात मेरे में नहीं है। पूरा अनादि अनंत जैसा सिद्धालय में है, ऐसा अभी जीव विराजमान है। ऐसे ज्योति ज्ञान की जलते से ही उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान होते से ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और दो होने से चारित्र में निर्विकल्प रस, शांत रस का पान चौथे गुण स्थान से जीव के चालू हो जाता है। नहीं तो जिनवानी समझा आया नहीं, भगवान की भक्ति नहीं उसको सच्ची, भगवान की बात सुनता नहीं है, अपनी धुन में चला जा रहा है, बिल्कुल समझता नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करता है। गजब तो ये है, कोशिश भी करे तो संयुक्त सन्मुख नाम पाता है। अपने ज्ञान का कनेक्शन ज्ञान समुद्र आत्मा से जोड़ते से ही लाइट जलेगी और मोह के अंधकार से जीव बाहर हो जाएगा। दर्शन मोह से चारित्र मोह रहेगा, लेकिन उसको भेद ज्ञान होने से अनंत दुख नहीं पाएगा और न नीची गति में जन्म होएगा उसका। सम्यक ज्ञान होना, उपशम सम्यक दर्शन की भी बड़ी भारी वैल्यू है। जो कि उपशम है, नियम से नाश होता है, तो क्षयोपशम हो जाए तो छाछड़ सागर चलता है। अगर पुरुषार्थ कायम रखा जीव ने तो जरा भी हिचक करी कि अपने और कुछ सद्रव्य का मैं करता हूं या मेरा है, ऐसी मान्यता में हुआ कि मिथ्या तो हुआ, और जीव की मान्यता में हुआ कि भाई मैं तो अनादि अनंत अकृत्रिम चेतन आत्मा हूं। ये जो शरीर है या संयोग में राग है, मैं कैसे हो सकता हूं? इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान है तो ज्ञान का सूर्य हूं मैं। जरा भी हिचक करी तो फिर मिथ्यात्व हो जाता है। उपशम सम्यक्त की तो कीमत अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। इसलिए क्षोभशम ज्ञान समय दर्शन से उपशम ये हो जाता है 5वें गुण स्थान में, 4थे गुण स्थान में। मुनिराज के भी क्षोभशम ही होता है। अभी पंचम काल में तो क्षायिक होता नहीं है। क्षायिक तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की ध्वनि सुनेगा, साक्षात भगवान की जिनवाणी सुनने से इतनी दृढ़ता तब होगी जीव को जब जिनेंद्र भगवान के श्रीमुख से गंधर्व देवों की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, पशु नार की सब बैठे, नार के तो नहीं आते, और सबकी उपस्थिति में जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनेगा ना डायरेक्ट, तो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले को आगे जिनेंद्र भगवान मिलेंगे। अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं होगी, उसको जिनेंद्र भगवान क्यों मिलेंगे? नहीं समझ में आ रहा है। अंदर भाव में आना चाहिए। मूल बात इतनी है कि जिनकी दर्शन पूजन करते हैं वो है कि नहीं, महावीर भगवान अभी विराजमान है कि नहीं, तो 3 लोक के नाथ है कि नहीं, उनकी दिव्य धनी चलती थी तो कोई नाम जिनवानी है। अभी तो महावीर भगवान का शासन चल रहा है कि प्रधानमंत्री का चल रहा है? तो महावीर भगवान में ज्ञान दीपक जलाने की बात है। अंधकार हो और फिर बाहर में कुआं हो, खाई हो, तो उसमें गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो क्या करे सबसे पहले कि पहले मोमबत्ती जलाओ। ये मोमबत्ती है मति शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान तो सूर्य है। पहला काम ये है कि ज्ञान को सबर प्रकाशक क्लियर रह जाना चाहिए। उसकी पर्याय में कि अपने से भिन्न सत्ता है, वो पर है, भले ही कोई भी हो संयोग,
सारा त्याग करा दिया इतने में तो, श्रद्धा में। अंधकार कितना है, पर को सो जानता है, ज्ञान नहीं तो कितना है कि पर को पढ़ जाने, सौ को सो जाने। तो स्व क्या है कि स्व जो है वो अभी कहते हैं, जिनेंद्र भगवान दिव्यधनी में कहते हैं, उनके जैसा ही आत्मा अनादि अनंत आनंद का दरिया विराजमान है। स्वयं की सत्ता को मंजूर करना, स्वयं की शक्तियों को मंजूर करना, जो है जीव में मौजूद, वही दिव्यधनी में कहते हैं। क्यों दीप से पूजा करें और बोले तो दीप चढ़ाएं चिटक पीली रंग के, ऐसा क्यों करें? इसका जवाब मिलना चाहिए जीव को। गरीब आदमी है तो उसकी ब्याह शादी नहीं होगी क्या? वो फेरे नहीं लगाएगा, उसको घरवाली नहीं मिलेगी कि गरीब ऐसा है। तो गरीब क्या करे? ऐसा गरीब है अपन। सम्यक दर्शन हो तो मालूम पड़ता है कि गरीब हैं अपन बहुत परिणति में, क्योंकि सुख तो पर्याय में होता है। सुख समुद्र मानने से खाली अभी श्रद्धा होती है, पर्याय में जितना मोह को पछाड़ेगा, जितना मोह से, तो उतना सुख होगा। जिनको संपूर्ण पछाड़ देगा तो संपूर्ण सुख, मोह ही दुख है, और जगत में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब देखो, चंचल अग्निशिखा से प्रज्वलित जिनेंद्र देव के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबित हुई। अर्थात उनके केवल ज्ञान में तो दिखता ही है, पर उनके शरीर पे भी उसका रूप आ जाता है। दीप चलाते हैं ना, उधर भगवान के वहां प्रतिबिंबित होती है। भावमंडल में ही दिखने लग गया था बहुत सारा। तो भगवान के शरीर की इतनी महिमा है कि आपकी परिणति का उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। बहुत बड़ी बात है केवल ज्ञान। भूत भविष्य वर्तमान तीन लोक के हर जीव का प्रतिबिंबित आदिनाथ भगवान को हुआ कि नहीं, कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तो कितना आगे का प्रतिबिंबित हो गया। तो क्या करे तेरा कंप्यूटर, क्या करेगा? अमेरिका बात कर ले, लंदन बात कर, इतना तो कर लेगा, लेकिन तीन लोग, 6 द्रव्य, नाम भी नहीं है 6 द्रव्य के जगत में। एक चेतन रूपी है, बाकी 5 भी और हैं। धर्म अधर्म आकाश काल, ये भी अरूपी है और जीव भी अरूपी है, लेकिन उनमें ज्ञान लक्षण ही नहीं है और जीव में ज्ञान लक्षण है। भाई इससे जीव को आत्मज्ञान हो जाएगा। जहां ज्ञान है वो जीव है, जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो तो अजीव है। तो जीव अजीव का ही भेद ज्ञान नहीं हो तो फिर आगे थिरता तो काय में करेगा जीव। तो अजीव को देखा नहीं देखा से तो उसी तरफ उसकी गति जाती है। बस पुद्गल इकट्ठा करो, छोड़ के मर जाओ, फिर अगली गति में जाओ, फिर इकट्ठा करो। ये अनादि काल की संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा। राजकुमार काय के लिए दीप से पूजा करते हैं? उससे क्या होएगा? ज्ञान दीपक चलाना अस्थि से बात है, और मोह का अंधकार श्रद्धा में और ज्ञान में टूट जाना, खत्म हो जाना, वो है अस्थि से बात। नास्ति से बात है कि भाई वो टूट जाएगा, एक परमाणु को भी अपना नहीं मानेगा सम्यक दर्शन ज्ञान दीपक जलने पर। और जब तक नहीं जलेगा तब तक मानेगा ही मानेगा, क्योंकि यहां सम्यक नहीं होगा तो मिथ्या पर्याय तो एक समय की है। जीव अनादि अनंत है,
और पर्याय को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होए कैसे कि वो द्रव्य स्वभाव को जब तक अपना पहचानेगा नहीं, मानेगा नहीं, तब तक नहीं होएगा। कैसे भी मानो अपने को अनंत भगवान जैसा अनादि अनंत गुणों की खान में कोतवाल करो, अपनी परिणति में पुरुषार्थ लगाओ इतना कि स्व संवेदन प्रकट हो जाए जीव को, तो उसकी ज्ञान ज्योति जल गई, अल्पकाल में अनंत सिद्ध हो जाएगा। जो 2, 4, 10 भाव कोई बड़ी बात नहीं है अनंत भाव के सामने। तो चंचल अग्नि शिखा से प्रज्वलित कैसे भगवान के जिनेन्द्र देव के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबित हुई अग्निशिखा, यह आरती दीप ऐसी प्रतीत होती है। आरती करते ना सौंदर्य में भी करते हैं, लेकिन वो दीप से नहीं करते हैं, बैटरी से करते हैं, क्योंकि उसमें तो हिंसा हो जाती है अग्नि का एक जीव की, और ये तो अहिंसक मार्ग है। आपको अपने लाभ के लिए दूसरे जीव को हिंसा हो जाए, ये कैसे करें? दीप से नहीं करेंगे। गुणगान गाना भगवान के अपने से नहीं रहा जाता, आलम्बन चाहिए, तो बैटरी जला के करो। वो स्वस्थ परंपरा थोड़ी। तो क्या है स्वस्थ परंपरा? तो ये कि दीपक से करें आरती, तो कोई उससे करेगा तो कोई दूसरे से करने लग जाएगा। आरती का मतलब है कि जिनेन्द्र भगवान के गुणगान गाओ, इसलिए गाओ कि वो आपके गुणगान है, वो व्यवहार है, और उसी समय में अपने गुणगान गाना अनंत गुणों की खान के तो निश्चय है। धर्म तो निश्चय से होता है, व्यवहार से तो पुण्य बनता है, बस इतनी बात है। लेकिन होता ही है साधक दशा में, इसलिए उसका अस्तित्व मंजूर होना चाहिए पर्याय में। भाई ऐसे ही भाव होते हैं, लेकिन ऐसे ही भाव के काल में आप खुद परमात्मा स्वरूप विराजमान हो, ये तो भान रहना चाहिए ना जीव को, नहीं तो मतलब क्या रहा है। ऐसे तो अनंत बार व्यवहार किया जीव ने, अनंत बार समोषण में भी गया है, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा। चौथा काल हो, पंचम काल हो, संवाद तो समझना पड़ेगी जीव। साक्षात भगवान विराजमान हो या जिनवाणी मौजूद है अभी, ये आधार है भी तो ग्रंथ, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में कितना टाइम लगाया, आधी जिंदगी खत्म कर दी, 90-30 वर्ष का हो जाए तो पढ़ते ही रहे। कितनी उम्र हो गई तेरी? 25 हो जाए, इतना पढ़ गया कि नहीं, कंप्यूटर वगैरह सब। तो ज्ञान की ताकत है सीखने की। जिधर ज्ञान जाता है उधर सीखने की उसकी ताकत अपरंपार है। कभी सोचा था कि ऐसा मोबाइल होता है कि यहां से अपन बटन दबाओ ना मेरी का बात करो? ऐसा सोचा था? करते हैं कि नहीं करते हैं? अमेरिका बात करके करेगा क्या? कैसे हो? अगर बात करने से मिल जाए तो मान भी लें उसकी बात। ये तो जीव को जो पैसा आदि बाहर का मिलता है वो पुण्य के भाव से मिलता है। एक इंद्रिय से लगा के ठेठ पंचेंद्रिय और चाहे स्वर्ग आदि होता है, चक्रवर्ती इंद्र बनता है, ये सब पुण्य भाव से बनते हैं। ज्ञानी के भी बहुत पुण्य होता है अशुभ से बचने के लिए, और संगति सही मिले अपने को, और वो पंच परमेष्टि है जगत में, या उनको जानने वाले मानने वाले मुमुक्षु है। मुमुक्षु को समझ जाओ कि बस वो बहुत बड़ी आइटम है मुमुक्षु, छोटा नहीं समझना मुमुक्षु, क्योंकि उसका तो प्रयोजन मोक्ष हो गया है, उसी का नाम मुमुक्षु है। मुमुक्षु माने मोक्ष का इच्छुक, इससे कम मंजूर नहीं करेगा वो, भले 2, 4, 10 जन्म लग जाए, लेकिन उसका पुरुषार्थ
चलेगा ही चले, उसका लक्ष्य बन गया ना। लक्ष्य हुआ तो गति होगी, लक्ष्य नहीं ठिकाना तो क्या करे। मोहम्मद गोरी कितनी बार माफ करा उसको? 17 बार माफ कर दिया। हम एक बार हार गए पृथ्वीराज चौहान, तो पहले तो उनकी आंखें फोड़ दी, पहला काम तो ये करा। उसको इतनी दया नहीं है कि 17 बार माफ कर दिया है, इनकी आंखें क्यों फोड़ रहा है। और उसको तो ये फिर पकड़ जाएंगे, फिर मेरा राज्य छीन लेंगे। डरता था अंदर में, डर वो। ऐसा मिथ्यात्व है, पहले आंखें फोड़ देता उसे। ज्ञान नेत्र बंद, पर्दे तुम्हारा है। बस ऐसी नींद में पहला काम है ये मिथ्यात्व का, और तुम उसके कर्ता हो, तुम्हारे से संचालित हो रहा है। ऐसे ही बेचारा अनादिकाल से मानता गया। खाली आंखें फूटी हो तो भी जिन्हें भगवान की वाणी आंखें दे देती है, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। बशर्ते है कि वो जो गुण स्थान या आत्मा पर्याय में रहा के द्रव्य में नहीं। ऐसा लगा कि एक समय तीर छोड़ गए, कितनी देर चाहिए उसके, है तो ज्ञान उसके पास, लेकिन जुड़ गया ज्ञेय से, अर्थात मान्यता में आ गया कि ज्ञेय मेरा है। ज्ञेय में 3 लोग हैं और पुण्य पाप के भाव भी हैं। और ज्यादा चलो तो वर्तमान पर्याय है, वो भी है, एक समय की है ना, वो भी ज्ञेय है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में जान लेते हैं। ज्ञान समुद्र नहीं है वो, और जो ज्ञान की पर्याय हो रही है वो ज्ञान समुद्र आत्मा में से आ रही है। इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान के ये सब सम्यक ज्ञान नाम पाते हैं। खाली कुमति कुश्रुत जो परद्रव्य के साथ, दूसरे पदार्थों के साथ एक में कर्ता मानता है अपने को, बस जब तक कुमति कुश्रुत है। अब कोई भी हो परद्रव्य, भले भगवान हो, लेकिन है तो परद्रव्य। स्थिर द्रव्य तो उसका जीव का अनादि अनंत शुद्धात्मा है, शुद्धोपयोग का सागर, शांति का समुद्र, आकृतिन। अब ये बात जानता नहीं है, जिनवाणी सुनेगा तो बारंबार अभ्यास करेगा तो उसको सूझ पड़ने लग जाएगी। अंधा भले है, लेकिन वो एक तीर मार देगा अंधा भी। तो मोहम्मद गोरी मर गया कि नहीं मर गया? ज्ञान नेत्र से जवाब दे दिया, ज्ञान नेत्र से उसके तीर ने जवाब दे दिया, उसके स्वयं जैसा था वैसा हो गया, उसके भी आंख चली गई। उसके लिए यह है कि अपने उपादान से कार्य होता पर्याय का, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। अपने उभाड़ के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। इतनी भ्रांति अनादि से है ज्ञान और ज्ञेय की। अर्थात कांच है तो कांच में पदार्थ झलकेंगे ही, दिखेंगे ही, तो क्या कांच में घुस गए? तो जीव के ज्ञान में ये पदार्थ शरीर आदि संयोग राग देश दिखते हैं, तो क्या जीव रागी देश घुस गया उसमें? तो ये तर्क समझ में आ जाए जीव के, और वो ज्ञान से ज्ञान समुद्र आत्मा को तन्मय समझ जाए, सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए। बोलना याद नहीं हो, खाली तुष्मास भी ने इतने में केवल ज्ञान ले लिया, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। क्या सुन करके अपने में समाने का काम है, क्योंकि जो समझेगा वो समाएगा, अर्थात लीन होगा अपने आनंद के सागर में। जानेगा ही नहीं कि आनंद का सागर होते हैं, ये आत्मा ही परमात्मा है, तो कैसे समाएगा उसमें? पर की महिमा छूटेगी नहीं और निज की महिमा चढ़ेगी नहीं, और निज की महिमा चढ़े उसको पर की महिमा नहीं रहेगी, और पर की महिमा रहती है उसको निज की महिमा नहीं रहेगी। श्रद्धा ज्ञान की बात है, चारित्र में रहेगी तो पंच परमेष्टि की रहेगी महिमा। ज्ञानी को अष्ट द्रव्य से भोजन रचाएगा, उनकी महिमा रहे तो इतनी देर रुकेगा यहाँ, उसको फुर्सत हो गई। कब कुटुंब की आग से बाहर निकलूं मैं, महोत्सव मनाता है रोज, ये बात नहीं समझ पाता है। जो निश्चयभाषी तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता।
मैं शुद्ध हूं। अगर शुद्ध तो द्रव्य है, पर्याय कहां हो गई? पर्याय शुद्ध तो अनंत भगवान की है, सिद्ध भगवान की है, पूर्ण शुद्ध। अब देखो, चंचल अग्नि शिखा से प्रज्वलित, तथा जिनेन्द्र देव के स्वच्छ शरीर के से प्रतिबिंबित हुई यह आरती अर्थात दीप ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रचंड ध्यान रूपी अग्नि शेष कर्मों को भस्म करने के लिए जहां तहां ढूंढती हुई भ्रमण कर रही हो। सम्यक ज्ञान, निश्चय ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए, होता है, लेकिन वो एक समय का है। और ये द्रव्य जीव का अनादि अनंत है। सूर्य है, ये सूर्य बड़ा है कि सूर्य की किरण बड़ी है? तो सम्यक ज्ञान का अभिमान नहीं होता है ज्ञानी को, अज्ञानी को चढ़ता है, ज्ञानी को अभिमान नहीं चढ़ता है। वो तो देखता है कि जरा सी है ये तो दीप शिखा जितनी, कहाँ केवल ज्ञान सूर्य में, कहा जरा सा मति शुद्ध ज्ञान। सम्यक, इसलिए बड़े प्रेम से वो जिनवाणी सुनता है, मुनि राजाओं की बातें सुनता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, टाइम निकालता है, अपने लिए टाइम निकालता है। अस्थिरता है, कुटुंब परिवार है, राग होता है तो उतना जाता भी है, लेकिन अंदर में निकलने का अभिप्राय है उसका। अभिप्राय बदल गया कि नहीं? अभिप्राय बदलने का नाम ही सम्यक दर्शन है, और जान लेने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। और दो होने पर अतीन्द्रिय शांति या आत्मानुभूति जीव के प्रकट हो जाती है, और प्रकट होने के बाद इसका स्वाद ऐसा है, आत्मा का अद्भुत रस है ये, आनंद रस, शांत रस, अमृत रस कैसा होगा है। भजन बोलना शांति का। पर मतलब अपनी आत्मा छोड़ के बाकी दुनिया के पदार्थ सब पर है। कितनी मेहनत कर ले, शांति की जगह अशांति होगी। और अंतर में आत्मा जगह, आत्मा को, आत्मा के अंदर शांति है, सुख की खान है। ऐसा जीव को प्रेरणा देते हैं कि भी अंतर में देख, अंदर आत्मा परमात्मा है, गुणों का दरिया है, अनादि अनंत, इसमें जाएगा तो तेरे को शांति मिलेगी। और पर में कहीं चला जाए शांति नहीं मिलेगी। ऐसा एक समय भी शुरू हो गई तो ज्ञानी हुआ, और फिर बढ़ने का काम अपने आप, जहाँ माल है वहां अपने आप फिर चालू हो जाएगी जीव। दीप शिखा जो कह रहे हैं, दीप जलते से ही सूर्य जो काम करता है वो दीपक भी करता है। दो ही अंधकार के नाशक है। दीप जला दो, थोड़ा सा मोमबत्ती जला दो तो दिखने लग जाएगा ना सब। तो एक अंधकार है तो मोह के अंधकार में तो दिखा ही नहीं। अभी अपन ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ी, पार्श्वनाथ स्तोत्र, बाहर और अंदर माला माल करने की स्तुति है। ये ध्यानता जी ने लिखी है, जो नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्र अधीशम, ये सब आपको शीश नमाते हैं पार्श्वनाथ भगवान को। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़े हाथम, नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। फायदे क्या हैं? फायदे की लिस्ट बहुत लंबी बताइए। अपुत्री उनको पुत्र हो जाएगा, कि पुत्र नहीं होता मैं क्या करूं? तेरे पुण्य भाव होगा थोड़ा, दूसरे की पुत्र देख करके उसकी रिश्ता नहीं करी होगी, थोड़ा अच्छे परिणाम रखे होंगे तो पुत्र भी हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के भगत होगा, उसको पुत्र आदि भी हो जाते हैं। अब पूर्व का उदय अलग बात है। दरिद्री को द्रव्य के दान दीने, ऐसा नहीं होता कि दरिद्री रह जाए। अगर मान लो पूर्व का उदय है न, कदाच हो गया थोड़ी देर, लेकिन वो
बहुत जल्दी एकदम फटेगा पुण्य का उदय उसको। चक्रवर्ती इंद्र बनते वृंदावन में आया और जीव की श्रद्धा नहीं है कि मेरे को इंद्रादि पद नहीं चाहिए, तो अगर पहले से ही मेरे तो संसार का पद चाहिए तो फिर उसका काम नहीं है। इंद्रादि का पद नहीं चाहूं, ज्ञान दीपक जलते से ही अपनी प्रणति के राग देश दिखने लग जाते हैं जीव को, और ये दुष्ट है, बहुत दुख देते हैं पुण्य पाप दोनों। इसलिए आपके पास आया हूं कि मेरे राग देश खत्म हो, पाप भी खत्म हो, पुण्य के विकल्प भी खत्म हो, आपके जैसा निर्विकल्प रस भोगता ही चला जाऊं, आनंद का रस पीता पीता मोक्ष चला जाऊं। भगवान के पास तो यही प्रयोजन है, प्रयोजन भूलना नहीं चाहिए बस। उन्नत शिखा को धारण करने वाली जो आरती दीपक, गजब की बात है। देखो दीपक की ज्वाला है, वह आरती की ज्वाला नहीं है। दीपक जो प्रतीक बताया है और उससे पूजा करते हैं, वो आरती की, उससे पूजा नहीं होती भगवान की। पर करते क्या है और क्या करें, अपन गरीब हैं, अपनी इतनी ताकत नहीं है कि अग्नि रत्नों के इससे भगवान की पूजा करें। करना तो चाहिए रत्नों से। अनंतमती हुई थी, नहीं अनंतमती नहीं, कि भगवान की पूजा करेंगे तो मोतियों से, मनोवती गज मोती चढ़ाती थी। तो उसका ब्याह हुआ तो उसके बाप ने उसको इतनी गज मोती दी है कि वो खूब सारी जिंदगी चढ़ाए तो नहीं खुटे। इसलिए वो स्वाधीन थी कि मेरा तो ये नियम पूरा होगा। सब सांस खराब नहीं होती, सांस अच्छी भी होती है। अब उसकी सांस खराब थी, उसको सुहाता नहीं था इसका मंदिर जाना और ये जाना। क्या करा उसने कि हमारे कुल की ऐसी रिवाज है, जैसे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। तो ही प्रामाणिक पुरुष होता है ना, बोले क्या और करे क्या, तो प्रामाणिक का ही काम। सास को सहन नहीं होता था कि हमारे कुल की तो रीति है कि कलश जो है उसमें से हार निकाल करके, और उसमें कलश की पूजा करके हार निकालो उसमें से। सोमा सती की बात है। ये सतियों में गड़बड़ हो जाती, थोड़ी इधर का उधर हो जाता। हाँ, राजा ने बोला कि भाई किसके पास है गजमोती, तो उसके ससुर ने बोलते हमारे पास तो नहीं है। ऐसा भी सेट होता है कि जो राजा के पास नहीं है और उनके पास है और गजमोती चढ़ाती है। वो तो गजमोती चढ़ा के आई, और जो व्यासन है उसने देखा तो राजा के पास लगे कि सब मेरे यहाँ तो ऐसा चढ़ावा मिला था, मैं तो मालन हूँ यहाँ की। उसने देखा हमारे राज्य में ऐसे होते हैं क्या कि गजमोती से इनके भगवान की पूजा करते हैं। पता लगाया तो उसके पास, राजा के पास जितना धन नहीं उतना तो इनके पास निकला था ही सही। राजा क्या करे। ये तो दृष्टांत है। गज मोती जैसा तो अनंत अनंत गुणों का रत्नाकर ये जीवराज है, पहले से ही बना बनाया है। खाली जिनवाणी तो बताने वाली है तो पहले से ही जीवराज। वाह वाह जी, क्या बढ़िया नाम दिया है, जीवराज है। एक जीवराज पापड़ी वाल थे तो पंच कल्याण कराया शिखर जी में,
और बहुत सारी प्रतिमाएं सारे जिन मंदिरों में पहुंची, शुद्ध प्रतिमा चाहिए, जरा ही केसर लगी हुई नहीं चाहिए। जीवराज पापड़ीवाल अभी जो मक्सी है ना, उसमें जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा जो देवरियां बनी हैं अभी भी शास्त्र वो मौजूद है, और कुंकुंदाचार्य के आमने लिखा हुआ है, जीवराज पापड़ीवाल भी नाम लिखा है, और वो श्वेतांबर कहते हैं ये आप ले जाओ, मैंने सबूत भी रखना चाहते हैं। भाई हम क्यों ले जाइए, हमारे भगवान है तो हमारी देवरियां है, हमारा मंदिर है। खूब लड़ी हैं। यहाँ कहते हैं कि अनंत गुणों का दरिया दिनवाणी बता रही है जीव को, अपना आत्मा ही परमात्मा है। इसमें एक समय भी अगर जीव ने हाथ डाल दिया है तो उसमें से रत्नों का निकलेगा कि नहीं खजाना अंदर। आत्मा है रत्नों का भंडार गुणों का। जिनवाणी को इतना ही कहना दिव्यधनी में, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब जीव को समझ में आ जाए और उसकी आत्मानुभूति प्रकट हो जाए, उसको निज की महिमा आ जाए, तो मोक्ष की राह पे चल पड़ता है, उसका लक्ष्य हो जाता है मोक्ष। मोक्ष से कम नहीं, 2-4 जन्म लगेंगे, 10 जन्म। पंचम काल वाले के लिए तो बहुत पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन में बहुत पुरुषार्थ है। चौथे काल में तो कितने जीव, आज इनको केवल ज्ञान हो गया, आज उनको हो गया, आज ये मुनिराज बन गए, रोज का काम था। चक्रवर्ती इंद्र बाहर आते घूमते ही रहते थे, समोशन की रचना होती रहती चौथे काल। पंचम काल में ये कुछ है नहीं, खाली मात्र जिनवाणी शरण है बस, जिन्होंने भगवान के दर्शन पूजन शरण है, और तो कुछ है नहीं। समझदार जीव रत्नों का भंडार आत्मा समझ जाएगा, अपने को समझ जाना चाहिए कि ये तो क्षणिक देह है, मैं अनादि अनंत अकृत्रिम बना बनाया, किसी ने माँ बाप नहीं मेरे, माँ बाप है, व्यवहार रखो भले, अभिनय करो, लेकिन है नहीं अपने, उनमें कोई घड़ा नहीं, अपने को घड़ा है। आनंद आ रहा है कि नहीं? नहीं है। प्रकाश दादा के लिए घर पे सरप्राइज का काम कर रही है। बाबूजी परम सत्य बात है ये। ऐसा अंदर श्रद्धा में नहीं लेगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा है। भाई राग रख लो, व्यवहार सुधारो, वहां तक ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा जो समझेगा उसका माँ बाप से व्यवहार बिगड़ जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा, वो तो बहुत विनय भी करेगा। लेकिन अंदर में समझ गया कि मेरा जीव तो मेरे परिणाम से मनुष्य गति में दिगंबर धर्म में पैदा हुआ है। ये कोई पिताजी नहीं आ गए थे वहां कि जो यहाँ लाके दे अपने को। विनय भी खूब होगा लेकिन मानेगा भी नहीं। ऐसा पंच परमेष्ठी की विनय भी खूब होगी लेकिन मानेगा कि मेरा आत्मा तो मेरा आत्मा है। आपका व्यवहार से पूजन करना व्यवहार भाव है, होता है, मेरे से रहा नहीं जाता है। ये बातें सुनना चाहिए। देखो हाँ, अगर जिन्हें भगवान का भगत है या उनका एक गुण भी जान जाए भगवान का, तो भी मोह का अंधकार खत्म हो जाए। केवल ज्ञान जान जाओ, केवल दर्शन जान जाओ, अनंत सुख जान जाओ, अनंत वीर जान जाओ, लब्धियां हैं वो जान जाओ, नो लब्धि। कुछ तो समझेगा कि नहीं। भगवान के दर्शन करता है तो भगवान क्या होते हैं जानते से सपर का विवेक पैदा हो जाएगा। तो पर मने देह न राग, ये पर है, एक क्षण का है संयोग। मैं ना मेरा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा तो एक आत्म तामे ममत जो कीनो और सभी ही भिन्न ज्ञान। अब क्या मिलेगा? समतारस पीनो। समतारस का प्रयोजन है जैन धर्म में। समतारस का स्वाद ऐसा है, मुनिराज भी यही करने के लिए जंगल में है, निरंतर समतारस बढ़ाते जाते हैं। इसका ही स्वाद अद्भुत है। समता ही कुल देवी है जीव की, खान है जीव, समतारस का दरिया भरा है।
जब जानेगा आत्मा तो समता रस का पान होएगा, उसको शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अनंत काल तक भी समता रस ही पीना है। अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? काय का रस? फिर ममता का है? नहीं, थोड़ी बहुत ममता होगी उनको। 3 लोग दिख रहे हैं, इस जन्म के माँ बाप, पहले के माँ बाप सब दिखते होंगे उनको, भगवान को तो दिखते होंगे ना। जब ऋषभ देव भगवान को 24वें तीर्थंकर दिख गए, कितने जन्म पहले के आगे का, तो केवल ज्ञान किसको कहते हैं भाई? सकल ज्ञेय ज्ञायक तो हैं, लेकिन निजानंद रस में मग्न है, क्योंकि निजानंद रस यह आत्मा ही रस की खान है, और उसका रस भोगने में प्रचुर अनंत भोगते रहेंगे अनंत काल तक। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है जैन धर्म। आनंद भोगने का, समता रस भोगने का। उन्नत शिखा को धारण करने वाली जो आरती दीपक की ज्वाला है, वह आरती की ज्वाला नहीं, गजब बात है, परंतु अपितु भगवान की ध्यान रूपी अग्नि है। आत्म ध्यान में मग्न है भगवान पूरी तरह से, और अनंत काल तक मग्न रहेंगे, क्योंकि आत्मा से ऊंचा तो कोई जगत में होता ही नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, देह में विराजमान, यही गुणों की खान है अनादि अनंत, उसमें मग्न है भगवान। तो बचे हुए समस्त कर्मों का नाश करने के लिए ये प्रयोजन है। देखो, भगवान के दर्शन से ये प्रेरणा लेने का काम है कि आत्मा में ही सुख की खान हूं, अनादि अनंत रहने वाला हूं, अकृत्रिम जिनमें में हूं मैं। बहुत सारे शब्द आएंगे जिनवानी में पार नहीं उसका वैभव का। जो माघनंदी आचार्य हुए हैं, उनने जो निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से भगवान के गुणगान गाए हैं। पढ़े कि नहीं कभी? नाम याद रहेगा? कौन सा आचार्य? माघनंदी आचार्य। जबकि सम्यक दृष्टि थे और मुनिराज बन गए थे, और मुनिराज ने पलट करके कोई स्त्री को देख लिया, बस इतने में संग के बाहर कर दिया उनको। फिर ब्याह कर लिया उनने, बच्चे हो गए, लेकिन पीछे कमंडल टांग के रखा था। अब वो केवल ज्ञान की ताकत इतनी है कि जो मुनि संग विराजमान, उनसे प्रश्न हल नहीं हो रहा था। गहरे बहुत है ना जैन शासन में, गहराई बहुत है, भेद 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 करके अभेद तो बचाते हैं। तो ये क्यों कहा, ये भेद क्यों कहा, नहीं समझ में आ रहा था मुनि संघ को। तो कहा कि भैया उनके पास जाओ, माघनंदी है, अभी गृहस्थ है, बच्चे खिला रहे हैं, और कुमार की लड़की थी, सम्यक दर्शन जिंदा रहा, लेकिन कुमार की लड़की बच्चे थे, थापते थे, घड़े बनाते थे। उनके पास आए 2 मुनिराज कि आपको मुनि संघ में याद किया है, कोई प्रश्न का समाधान नहीं होना है, वो आपसे द्वारा ही होएगा। तो ज्ञान की महिमा है कि नहीं कुछ? सम्यक ज्ञान भी बहुत विस्तार वाला होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान, कितने भेद है। राजकुमार राज ने ऐसा, उनके आज अपने पास सूत्र हैं माघनंदी आचार्य के, परमानंद स्तोत्र नाम है, ध्यान सूत्राणी, ध्यान सूत्राणी दूसरा नाम, और वो ध्यान सूत्र में निश्चय ध्यान, व्यवहार ध्यान दोनों को लिया है। उन्होंने देखा कि मेरी अभी तक इतनी कीमत है, ऐसा जब जिनवानी के पास आएगा तो जीव को अपनी कीमत मालूम पड़ेगी। बारंबार जिनवानी जीव की कीमत बताएंगे, इसका एक समय का भाव कितनी ताकत रखता है, एक समय का पुण्य भाव उसको कहां का कहां बाहर के संयोग में पहुंचा देता है, और वितरक भाव, आत्मानुभूति पार कर देगा जीव को। ऐसा है जीव, मामूली बात नहीं है। वहां प्रभु चैतन्य देव अनादि अनंत विराजमान है कि ऐसी बातें सुने साहब तो घर में घरवाली से झगड़ा हो जाए, झगड़ा नहीं होगा, जो समझेंगे उनका आपस में प्रेम झगड़ा बढ़ जाएगा।
क्योंकि मीठी भाषा बोलने लग जाएगा वो, अंदर में प्रेम बढ़ जाएगा कि झगड़ा हो जाएगा। ये बड़ा भारी भ्रम है जीव को। खूब प्रेम रखो, उसको भी समय सार पढ़ाओ, तुम भी पढ़ो, उनको भी एक गाथा याद कराओ, तुम भी याद करो, और अपनी श्रद्धा लाओ और डूबो, उनको भी डूबने दो। तो तुम पति पत्नी है, तुम भी मरो न हम भी मरे, ऐसा थोड़ी चलता है। मन नहीं लग रहा, टाइम हो गया, 5 मिनट है अभी, बैठना पड़ेगा 5 मिनट और। आचार्य की कहानी पूरी कर दो। चल रही है अभी। खास बात तो अभी कहना चाह रहे हैं, देखो, अपितु भगवान की ध्यान रूपी अग्नि है। व्यवहार में जिन्हें भगवान का ध्यान करो, कैसे भगवान आनंद में लीन हो रहे हैं, यही प्रतिमा का संदेश है। और निश्चय से तो अपने आत्मा ही परमात्मा है, आनंद का सागर है, इसमें डुबकी लगाओ, खूब अमृत होगा अंदर। ये जीव राज है, चेतन रहे। तो ये जो ध्यान की अग्नि ढूंढ रही है, ऐसा लगता है कि कर्मों को ढूंढ रही है कि और कौन बाकी रह गए, एक एक को पकड़ के नष्ट कर देंगे 8वें कर्म। डरती है वो। आपके जो जीव भगवान के दर्शन करने आया है, उससे एकदम डरपोक तो है ही। 8 कर्म में दम थोड़ी है कुछ, वो तो पुद्गल ही है। असली तो भाव कर्म है, पुण्य पाप। अब जब जिन्हें भगवान का न आत्मा का स्वाद की जहां बातें चलने लगी, वो उसमें पुण्य पाप में क्या डूबे, वो तो पछाड़ते चला जाएगा। नहीं समझे, पुरुषार्थ इसको ही कहते हैं। खूब कमाओ खाओ, उसमें क्या पुरुषार्थ कर लिया। ये पुरुषार्थ तो इसमें है कि अपने को आत्मा माने, जीव आनंद गुणों की खान माने और अपनी परिणति आनंद सागर में डुबकी लगाए। यही पुरुषार्थ है, यही सही पुरुषार्थ है जीव का। और यही कर सकता है, पर में तो चले भी कहां उसकी। इसलिए अंतिम लाइन देखो, अंतिम कह दिया तो कितनी शांति होती। 1 मिनट है, आखिरी में हो जाएगा, पूरा घबराओ मत। माघनंदी की पूरी कर लो अंतिम लाइन। माघ नंदी जो है, माघ नंदी वहां गए मुनि संघ में, और फिर से भाव छेद करके फिर से छेदो स्थापना होती है ना, छेदो स्थापना। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज थे, और उनको किसी के ऐसा भाव नहीं आता है, लेकिन आगे मुनि संघ को जला रहा था वो बलि आदि, आ गया, बचा दिया, लेकिन उसको उनकी अपराध हो गया है उसकी। हाँ, क्योंकि आपको बचाने का भाव कैसे आ गया। ये गृहस्थों का काम है, मुनिराज का नहीं है। वो तो ध्यान और बाहर में लीन रहते हैं, बस ध्यान और भगवान की भक्ति, 2 बातें, तीसरा कुछ है नहीं उनके पास। ज्ञान ध्यान धन लीन, ये मुनिराज की परिभाषा है। ज्ञान का धन हमें सम्यक ज्ञान, और चारित्र का धन में वितराग भाव की वृद्धि होना। प्रचुरता बहुत होती है मुनिराज, लेकिन उसमें पूर्ण लीन होने का ही पुरुषार्थ करते हैं। तो बचे हुए मेरे समस्त घातिया कर्मों का नाश करने के लिए आचार्य कहते हैं कि क्यों आप भगवान की भक्ति करते हो, क्यों हमको अष्टद्रव्य से चढ़ाने का उपदेश दे रहे हो, क्यों हम दीप से पूजा करें भगवान की। कि इसलिए करते हैं कि उन कर्मों को ढूंढ रही है। ऐसा लगता है कि अघातिया कर्मों का नाश करने के लिए भी उन कर्म अग्नि को ढूंढ रही है, ऐसा लगता है। माने घातिया कर्म तो नष्ट हो गए भगवान के, आघातिया कर्म भी नष्ट हो जाए, इसलिए अग्नि शिखा लग रही है। भाव बहुत गंभीर है, ऐसा लगता आचार्य ने कहा। इसलिए भगवान की भक्ति का भाव मुनिराज को होता है।